तो हेलो एवरीवन, कल हमने देखी थी फर्मेट्स थ्योरम। आज हम क्या करेंगे, यूलर्स थ्योरम। देखो, यूलर्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर मेरे पास एक एन नेचुरल नंबर है जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, एन एनी नेचुरल नंबर है जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ ए को, और ए की पावर है मेरे पास टोशियंट फंक्शन ऑफ एन, तो हमेशा रिमाइंडर आता है कितना, वन। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये टोशियंट फंक्शन क्या था, पावर क्या है, टोशियंट फंक्शन किसका, एन का टोशियंट फंक्शन। अब ये टोशियंट फंक्शन क्या होता है, पहले तो हम टोशियंट फंक्शन निकालना सीख लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ टोशियंट फंक्शन होता क्या है। देखो, एन का टोशियंट फंक्शन बोला है, यहाँ मान लो अगर एन 12 के बराबर है, सबसे पहले तो इस 12 के मैं करूंगा प्राइम फैक्टर्स। करो तो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आएगा, टू इंटू थ्री, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3। मुझे अब सिर्फ बेस से मतलब है, पावर को भूल जाओ। टोशियंट फंक्शन ऑफ 12 निकालने के लिए मैं कर दूंगा 12 को मल्टीप्लाई 1 माइनस पहला बेस क्या था मेरे पास 2, तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस इधर बेस में कितना था 3, तो डिनोमिनेटर में 3। करो इसको सॉल्व, कितना आएगा 12 मल्टीप्लाई बाई, इसको सॉल्व करूंगा कितना हो जाएगा ये 1/2 मल्टीप्लाई बाई, सेकेंड पार्ट को सॉल्व करूंगा 1 माइनस 1/3 कितना होता है 2/3, और ये 3 टू ज़ा 6 और 6 टू ज़ा 12, तो डिनोमिनेटर कितना रह गया, सिर्फ सॉल्व करके पूरा कितना आया 4। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये टोशियंट फंक्शन 4 आ तो गया, इसका मतलब क्या है। अब ध्यान से देखो, 12 से छोटे सारे नंबर्स लिखूँ मैं एक बार, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मुझे ये बताओ 12 से छोटे कितने को प्राइम नंबर्स के पेयर बन रहे हैं। पहला तो 1, ठीक है, 2 बनेगा नहीं, को प्राइम हमें पता है 2, 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन पेयर होना ही नहीं चाहिए। 3 होगा नहीं, 3 और 12 को प्राइम है, बिल्कुल नहीं। 4 और 12 बिल्कुल नहीं। 5 और 12 है, बिल्कुल है। 6 और 12 को प्राइम होते हैं, नहीं। 7 और 12 को प्राइम है, बिल्कुल है। 8 और 12 को प्राइम है, नहीं है सर। 9 और 12 को प्राइम है, नहीं है। 10 और 12 को प्राइम है, नहीं है। 11 और 12 को प्राइम है, बिल्कुल। अब ध्यान से देखो 12 से छोटे कितने को प्राइम पेयर्स बन रहे हैं मेरे पास। पहला तो ये रहा, दूसरा 15 एंड 12, तीसरा 7 एंड 12, और तीसरा 11 एंड 12। तो मुझे टोशियंट फंक्शन क्या बताता है, 12 से छोटे को प्राइम के नंबर्स के पेयर कितने बन रहे हैं, ठीक है। वैसे एग्जाम में ये पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें टोशियंट होगा फंक्शन का मतलब पता होना चाहिए, इसलिए हमने टोशियंट फंक्शन का मतलब देख लिया। चलो अब हम देखते हैं टोशियंट फंक्शन निकालते कैसे हैं। क्या बोला था मैंने, नेक्स्ट टाइम नंबर ले लेता हूँ मैं n इजिकल टू 420, इसके मैं को प्राइम फैक्टर्स बना, सॉरी प्राइम फैक्टर्स बनाता हूँ, तो क्या क्या आएगा 2 इंटू 2 टू ज़ा 4, और 4 को मैं, और इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, 4 इंटू 105, बिल्कुल। अब इस 105 को और कैसे ब्रेक कर सकता हूँ मैं, 5 इंटू 21, और इस 21 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं बताओ, 3 इंटू 7। तो मेरे पास प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। जो 420 का टोशियंट फंक्शन निकालना है, तो मैंने टोशियंट फंक्शन निकालने के लिए क्या बोला था, 420 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 माइनस पहले प्राइम फैक्टर को मैं बेस में लिख लेता हूँ, 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय, ये पावर नहीं देखनी है हमने, पावर को भूल जाओ, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 अपॉन सेकेंड प्राइम फैक्टर मेरे पास कितना है 5, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 अपॉन थर्ड प्राइम फैक्टर 3, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस फोर्थ प्राइम फैक्टर 7 बन रहा था। चलो तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 420 इंटू, पहली इसको सॉल्व करो, 2 से एक छोटा नंबर 1/2
मल्टीप्लाई बाय, डायरेक्टली लिख लेते हैं या इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। 5 से छोटा नंबर 4/5, 3 से छोटा नंबर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 7 से छोटा नंबर 6/7। इसको करो कटिंग, कितना हो जाएगा 5 2 10, ये एक जीरो को काट दे रहा है, 3 7 21 और 21 2 42। करो इसको सॉल्व, 6 2 12, 12 4 48, या डायरेक्टली ऐसे कर लो 4 2 8 और इधर 12, 12 8 96। तो टोशियन फंक्शन ऑफ 420 कितना मिल रहा है मेरे पास 96, मतलब 420 से छोटे कितने, 420 से छोटे सारे नंबर्स लिखूं अगर मैं 1 2 3 4 और उन सब का 420 से को फैक्टर्स का पेयर बनाऊं तो कितने पेयर्स मिलेंगे मेरे पास 96। सिमिलरली 40 का टोशियन फंक्शन निकालते हैं। चलो 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो सबसे पहले, तो 2 2 4 और 4 5 20, 20 इंटू 2 40। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 5। टोशियन फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करते थे, टोशियन फंक्शन ऑफ 40 के लिए क्या करता था मैं, 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन पहला फैक्टर क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 अपॉन दूसरा फैक्टर क्या है 5। चलो फिर इसको ओपन करो, 40 इंटू कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 इज 1/2 और 1 माइनस 1 अपॉन 5 इज 4/5। 5 2 10, 10 4 40। डिनोमिनेटर में कितना रह गया सिर्फ 4 4 16। चलो तो इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करें अब। मेरे पास एक और 13/49 की पावर 127, डिनोमिनेटर में कितना है 49। मैं 13 को ऐसे लिख सकता हूँ 49 से कुछ ऐड माइनस सब्ट्रैक्ट करके, है ना, लिख सकते हैं, लेकिन जितना भी ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे मुझे उसकी पावर 127 करनी पड़ेगी, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ी थी फॉर्मेट थ्योरम। फॉर्मेट थ्योरम में क्या था, यहाँ पे डिनोमिनेटर की पावर -1 होना चाहिए, है बिल्कुल भी नहीं है। चलो तो मेरे पास क्या रह जाती है सिर्फ यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम क्या कहती है, पावर में डिनोमिनेटर का क्या होना चाहिए टोशियन फंक्शन। चलो तो चेक करें 49 का टोशियन फंक्शन क्या होता है। 49 का जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो क्या हो रहा है 7 की पावर 2, और टोशियन फंक्शन ऑफ 49 कैसे निकालते थे अभी अभी हमने पढ़ा, 49 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन में कितना लिख देंगे, फैक्टर कितने हैं, कौन सा क्या क्या है 49 का 7। करो इसको सॉल्व, तो 49 इंटू 6/7, और यहाँ पे कटिंग करके क्या हो जाएगा 7 1 7 और 7 7 49। करो इसको सॉल्व, 7 6 42। तो टोशियन फंक्शन ऑफ 49 कितना है 42। अब ध्यान से देखो, इस 127 को मैं 42 बना सकता हूँ, बताओ, बिल्कुल बना सकता हूँ। 13 की पावर 42 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो कितना हो जाएगा, ये 3 से तो कितना हो जाएगा 126, है ना, और एक क्या बच जाएगा सिर्फ 13 डिवाइडेड बाय 49। चलो इसको बाकी को इरेज कर दूं मैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यूलर्स थ्योरम क्या कहती है, यहाँ पे कितना है, ये इस 49 का टोशियन फंक्शन है, तो फिर यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा 13 की पावर 42/49 का 1 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय कितना है ये 30। तो आंसर कितना रहेगा 1 की पावर 3 इज 1, और रिमाइंडर कितना रहेगा सिर्फ 13। तो मिलते हैं कल।